उस दिन पहली बार दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। गांव के दूसरे जानवर, जिनके मन में लोलिता ने शक का बीज बो दिया था, अब और बातें करने लगे। कहा था ना, ये दोस्ती टिकेगी नहीं, मिन्नी बोली। चिंकू पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। टोनी ने सिर हिलाया। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। चिंकू उदास थी, पर अब भी भोला के आसपास मंडराती थी। उसे अपने दोस्त से अलग होना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने तय किया कि वो सच्चाई जानकर रहेगी। वो लोलिता का पीछा करने लगी, पेड़ों से, शाखाओं से, चुपचाप। और तभी उसने देखा लोलिता झाड़ियों में बैठी खुद से बात कर रही थी। अब जब भोला और चिंकू अलग हो गए हैं, मैं गांव में आसानी से राज कर सकती हूँ। चिंकू के कान खड़े हो गए। वो सब समझ गई, ये सब एक चाल थी। अब चिंकू ने अपनी चाल चली। अगले दिन वह सब जानवरों को एक जगह इकट्ठा करने में सफल हो गई, भोला समेत। मेरे पास एक सच्चाई है जो सबको जाननी चाहिए, उसने कहा। उसने लोलिता को पेड़ के पास बुलाया, जहां उसकी आवाज सब सुन सके, और खुद ऊंचाई पर जाकर बैठ गई। फिर उसने लोलिता की आवाज की नकल की और वही बात दोहराई जो लोलिता ने की थी, मैं भोला को बेवकूफ बना रही हूँ। गांव के जानवर चौंक पड़े। वो आवाज ठीक वैसी ही थी जैसी लोलिता ने भोला को सुनाई थी। फिर चिंकू सामने आई और बोली, यह मेरी नहीं, लोलिता की आवाज है, जो उसने झाड़ियों में कही थी। अब सबकी निगाहें लोलिता पर थी, और तभी झाड़ियों से गिलहरी परिवार के कुछ और सदस्य भी आ गए, जिन्होंने उसकी बातें सुनी थी। लोलिता डर गई। वो चिल्लाई, नहीं, ये झूठ है। पर अब उसकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। भोला की आंखें भर आई। उसने अपनी गलती समझी और दौड़कर चिंकू से लिपट गया। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी दोस्त, मैंने तुम्हारे भरोसे को ठेस पहुंचाई। चिंकू ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची दोस्ती कभी हारती नहीं भोला। सभी जानवर चुप थे। चारों ओर सन्नाटा था। चिंकू की बहादुरी, बुद्धिमत्ता और भोला की भावुकता ने सबका दिल छू लिया था। अब सबकी निगाहें उस पर थीं जिसने ये सारा भ्रम फैलाया था, चालाक लोमड़ी लोलिता। गिलहरी परिवार के सदस्यों और चिंकू की चतुर योजना ने सच्चाई सामने ला दी थी। लोलिता बुरी तरह घबरा गई थी। उसके चेहरे की शरारती मुस्कान अब डर में बदल चुकी थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब मेरी खिलाफ साजिश है। लोलिता ने एक बार फिर झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन अब गांव के जानवर उसकी बातों में नहीं आने वाले थे। मुर्गा टोनी, जो पहले भोला और चिंकू पर शक कर बैठा था, आगे आया और बोला, मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने बिना सोचे समझे तुम दोनों पर शक किया। अब मैं जान गया हूं कि लोलिता ने ही हम सबके बीच गलतफहमी फैलाई थी। बिल्ली मिन्नी भी बोली, हमें माफ कर दो भोला और चिंकू, तुम दोनों की दोस्ती सच्ची है और हमने उसे समझने में देर कर दी। भोला और चिंकू मुस्कुरा उठे। इस समय भोला ने सिर उठाकर कहा, हम सब एक परिवार है, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, शक नहीं। गांव के जानवरों ने एक स्वर में कहा, हाँ, अब हम सब एक हैं। अब सवाल था, लोलिता के साथ क्या किया जाए। गांव के जानवरों ने आपस में बातचीत की। कुछ जानवर उसे गांव से बाहर निकालने की बात कर रहे थे, तो कुछ उसे माफ करने के पक्ष में थे। चिंकू ने सबको शांत किया। देखो दोस्तों, लोलिता ने गलती जरूर की है, लेकिन अगर हम भी बदला लेंगे तो हम में और उसमें क्या फर्क रहेगा। भोला ने समर्थन किया, हम उसे एक मौका दे सकते हैं, बशर्ते वो अपनी गलती माने और सुधार का वादा करे। सभी जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया। अब लोलिता की बारी थी। लोलिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अकेलेपन ने ऐसा बना दिया था, मुझे माफ कर दो, अब मैं बदलना चाहती हूँ। भोला और चिंकू ने उसकी ओर हाथ और पंजा बढ़ाया और कहा, अगर तुम दिल से बदलना चाहती हो तो हम तुम्हें एक नया मौका देंगे। उस दिन के बाद लोलिता गांव में ही रहने लगी, पर अब उसकी भूमिका एक सहायता करने वाली की थी। वो जंगल के रास्ते की निगरानी करती ताकि कोई बाहरी खतरा गांव के पास ना आ सके। भोला और चिंकू फिर से अपने पुराने अंदाज में लौट आए। वे अब पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गए थे, न सिर्फ दोस्ती के लिए बल्कि अपनी चतुराई और सहनशीलता के लिए भी। गांव के बच्चे अक्सर भोला और चिंकू के साथ खेलने आते।
चिंकू उन्हें ऊंचाई से पेड़ों की बातें सुनाती और भोला उन्हें खेतों की कहानियां सुनाता। गांव में एक नया त्योहार शुरू किया गया, मित्रता महोत्सव, जो हर साल मनाया जाता था। उस दिन सभी जानवर मिलकर खाना खाते, खेलते और एक दूसरे की मदद का संकल्प लेते। उस त्योहार का मुख्य प्रतीक बन गया एक पत्थर पर उकेरी गई आकृति, जिसमें एक कुत्ता और गिलहरी साथ मुस्कुराते हुए दिखाए गए थे। नीचे लिखा था, सच्ची मित्रता शक से नहीं, विश्वास से टिकती है। एक दिन शाम को जब सूर्य ढल रहा था और आकाश के रंग सुनहरे हो रहे थे, भोला और चिंकू फिर खेत की मेड़ पर बैठे थे। चिंकू ने मुस्कुराकर कहा, याद है वो दिन जब हम पहली बार मिले थे? भोला हंस पड़ा, और गिरते हुए तुम्हें मैंने बचाया था। हाँ, तब मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनोगी। चिंकू बोली, हम अलग अलग हैं, फिर भी साथ हैं। यही तो हमारी दोस्ती की खूबसूरती है। भोला ने सिर हिलाया, और यही खूबसूरती पूरे गांव को जोड़कर रखेगी। गांव में अब सब कुछ बदल गया था। जहां कभी शक, जलन और झूठ का असर था, वहां अब विश्वास, सहयोग और प्रेम की रोशनी फैल चुकी थी। भोला और चिंकू की कहानी अब केवल एक दोस्ती की कहानी नहीं थी, ये गांव के बच्चों, जानवरों और बुजुर्गों के लिए प्रेरणा की मिसाल बन चुकी थी। उस वर्ष मित्रता महोत्सव को पहले से कहीं ज्यादा उत्साह के साथ मनाने की योजना बनाई गई। भोला और चिंकू को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया। गांव के जानवरों ने एक सुंदर मंच तैयार किया, जिस पर फूलों की माला और पत्थरों से बनी कलाकृतियां सजाई गई। बच्चे, जो इस कहानी के सबसे बड़े श्रोता थे, उन्होंने मिलकर भोला और चिंकू के जीवन पर एक नाटक तैयार किया। गिलहरी चिंकू का किरदार एक छोटी सी नन्ही चिड़िया निभा रही थी, और भोला की भूमिका में एक पिल्ला था। गांव का संदेश, महोत्सव के दिन गांव के सारे जानवर इकट्ठा हुए। सभी ने अपने अपने हिस्से से खाना बनाया, रंग बिरंगी सजावट की और एक बड़ी सी सभा लगाई। मंच पर भोला और चिंकू को बुलाया गया। चिंकू ने कहा, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी एकता। जब हम एक दूसरे को समझते हैं और दिल से जोड़ते हैं, तभी हम सच में गांव कहलाते हैं। भोला ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, एक वक्त था जब मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त पर शक किया, लेकिन चिंकू ने माफ करके मुझे सिखाया कि सच्ची दोस्ती में समझ और माफी दोनों जरूरी है। गांव के सभी जानवरों ने तालियों और सीटियों से स्वागत किया। अब मंच पर एक नया चेहरा आया, लोमड़ी लोलिता। उसने मंच पर आकर सबके सामने सिर झुकाया और बोली, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन इस गांव ने मुझे सुधरने का मौका दिया। अब मैं दूसरों को जोड़ने का काम करना चाहती हूँ, तोड़ने का नहीं। गांव के जानवरों ने उसे स्वीकार कर लिया। वह अब गांव की सुरक्षा दल की सदस्य बन गई थी और जंगल से आने वाले किसी भी खतरे की पहले जानकारी देती थी। भोला और चिंकू को विशेष सम्मान दिया गया, एक स्वर्ण पत्र जिसमें लिखा था, तुम दोनों ने हमें सिखाया कि दोस्ती न केवल हंसी मजाक होती है, बल्कि एक दूसरे को थामे रखने की ताकत होती है। इस सम्मान के साथ उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी उपहार में दी गई, खेत और पेड़ों के बीच, जहां वे आराम से समय बिता सकते थे और बच्चों को कहानियां सुना सकते थे। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।